जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक रीडिंग कर दी थी, फिर रीडिंग एकदम से बंद हो गई एंड मैं आपको यही कंटिन्यू करूँगी क्योंकि रीडिंग अच्छी जा रही थी, बढ़िया चल रही थी। आई डोंट नो क्यों बंद हो गई। बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बट मे बी डिवाइन कुछ डिफरेंट आपको बताना चाहते थे। इनफैक्ट रीडिंग लेट हो जाती है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रेस हो जाता है। चलिए यहाँ पर आपके लिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ कन्या मकर राशि, तुला मिथुन कुंभ राशि एंड कर्क वृश्चिक मीन राशि भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे कितनी इरिटेशन हो रही है क्योंकि अच्छी खासी रीडिंग जा रही थी एंड दोबारा करनी पड़ रही है। चलिए देखिए, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड इनसिक्योर हैं आपको लेकर के। यस, मे बी आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे एंड इन्होंने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी से मैरिज की थी। थर्ड पार्टी देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए अच्छा, मुझे ये समझ में अब आया है, ये चीज़ रह गई थी फर्स्ट टाइम में। देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक सिचुएशन ये है क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड रिफ्लेक्ट जब करते हैं तो क्या हो जाता है कि एक तरफ आपके पार्टनर हैं, जैसे उनकी कंडीशन मुझे ये समझ में आ रही है, ये वाइस वर्सा हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर या तो अर्निंग के लिए या फिर ये आप दोनों के साथ हो सकता है। दोनों चीज़ें, आप दोनों या तो पैसा ज़्यादा अर्न करने के लिए एक दूसरे को छोड़ के चले गए थे, करियर के लिए, जॉब के लिए, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे, मटेरियलिस्टिक थे, छोड़ के गए, या फिर अचानक ही आपका प्रोग्राम बन गया, या फिर मे बी यस एक दूसरे से फाइट हुई। मे बी आपके पार्टनर नहीं चाहते थे कि आप जाएं, तभी भी आप चले गए, या फिर वो चले गए आपको छोड़ करके, आपको सैड छोड़ करके। इन्होंने आपकी परवाह भी नहीं की, आपको केयर भी नहीं किया एंड चले गए। तो मुझे दिख रहा है कि फिर वापस आना पड़ा, पनिशमेंट मिला। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इनको एट ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी में डाल दिया गया। नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब इनके हाथ में कुछ नहीं आया। ओके, जिस वजह से आपको छोड़ा वो चीज़ ही इनसे छीन ली गई। ओके, एंड दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इन्होंने किसी से मैरिज कर ली थी या फिर आपने किसी से मैरिज कर ली थी, क्योंकि ये ट्विन की एनर्जी आ रही है। दोनों लोगों के साथ ऐसी कंडीशन हुई हो सकती है। एंड फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे फिर आप लोगों को वापस वहीं पे आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मनी माइंडेड एंड मटेरियलिस्टिक मतलब क्या हुआ कि प्यार पे प्रायोरिटी नहीं दी गई है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, माया मोह को प्रायोरिटी दी गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, शुरुआत में तो लगा कि यस विक्टोरियस, शुरुआत में सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो डेवलिश चीज़ें होती हैं वो शुरुआत में हमेशा अच्छी लगती हैं। बैड हैबिट एडिक्शन हमेशा शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो बाद में बहुत ही हेडेक बन जाता है। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि बाद में एक दूसरे को ही चूज़ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल, इनसिक्योरिटी एंड पजेसिवनेस। ओके, तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि ये आप दोनों के साथ हुआ हो सकता है, या फिर वैसे दोनों के साथ ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिक्स ऑफ सॉर्ड से बहुत ज़्यादा माइंड लगाया इन्होंने, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मटेरियलिस्टिक ही थे, माया मोह में फंसे हुए थे। एंड ये भी पॉसिबल है कि ये आप भी हो सकते हैं कि आपने घर से कोई काम करना स्टार्ट किया एंड आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग करते चले गए। अर्निंग के चक्कर में क्या हुआ कि आपके पास आपका काम बढ़ता गया, आप इतने बिजी हो गए, इतने ऑक्यूपाइड हो गए कि आपके पास अपने पार्टनर के लिए टाइम ही नहीं बचा। एंड फिर आपको लगा इट्स ओके, पैसे को कोई नो नहीं बोल सकता, जिस वजह से आपको लगा कि इट्स ओके, रिलेशन तो चलता रहेगा, लेकिन आपने अपने पेंटिकल पे ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर टॉवर आ गया। टॉवर आ गया आपके पैसे पर, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया। ओके, एंड यहाँ पर जजमेंट की भी एनर्जी है, डिवाइन इंटरवेंशन आ गया। डिवाइन ने जैसे वो पैसे को माइनस में करना शुरू कर दिया, फिर से लूज़र वाली एनर्जी आ गई कि जैसे जिसके पीछे भाग रहे थे वही चीज़ माइनस में हो गई। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, बहुत अजीब सी एनर्जी। जनरली लोग
ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप अपने पार्टनर को भी अच्छा टाइम देते हैं एंड अपने मतलब अपने फाइनेंसेस को भी इक्वल टाइम दे रहे हैं, तो दोनों चीज़ें इक्वली ग्रो हो रही हैं, ठीक है। अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस करेंगे सिर्फ अपने पैसे पर, क्योंकि पैसा एडिक्शन होता है, पैसा बहुत तगड़ा अट्रैक्शन होता है। इससे अगर आप ज़्यादा अटैच हो जाएंगे तो अपने पार्टनर से डिटैच हो जाएंगे एंड ये रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, जो डिवाइन नहीं चाहते हैं। पनिशमेंट भी मिलेगा साथ में, चाहे ये आप हो चाहे आपके पार्टनर हो। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 2 ऑफ कप ने। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड आपके साथ रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर अब स्ट्रेंथ आ चुकी है, इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता आ चुकी है। ये सारी सच्चाई समझ चुके हैं कि अगर इन्होंने आपसे भागने की कोशिश की या फिर सिर्फ अपने पेंटिकल को प्रायोरिटी दी, तो फिर दोनों में कहीं के नहीं रहेंगे आपके पार्टनर। ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया है एंड आपने इनको नो बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये देख रहे हैं कि अब आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, अब आपका मोह इनसे भंग हो चुका है एंड आपका काफ़ी नेम फेम हो गया है। यस, 9 5 14। लेकिन मुझे सेम कंडीशन दिख रही है कि एक बार ये आपके पार्टनर ने किया था, दोबारा जब आपका टाइम आया, आप उसी पोजीशन पे आए, तो आप भी वही गलती कर रहे हैं जो आपके पार्टनर ने की थी। जैसे ये छोड़ के चले गए थे आपको, इसी तरीके से आपकी एनर्जी भी है कि आप भी अपने पेंटिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि अपने पार्टनर पे। तो यहाँ पर 10 6 16 एंड 9 5 14, 16 14 कितना हुआ, 30 एम्प्रेस की एनर्जी। यस, आप भी एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे फिर से टॉवर आ गया है, मतलब जहाँ पर बैलेंस नहीं है वहाँ पे टॉवर आ रहा है। मे बी ये कंडीशन एक दो बार रिपीट हो चुकी है, मतलब एक बार आपके पार्टनर की लाइफ में हुई, एक बार आपकी लाइफ में हुई, ये रिपीटिशन चलता रहता है। या फिर जब जब आप अपने पार्टनर के साथ बैलेंस बना लेते हैं तब तब लाइफ स्टेबल हो जाती है एंड जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है वैसे ही लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है, फाइनेंशियल लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है। ओके, डिवाइन इसको क्लैरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, यस, डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, इसका मतलब ये है, यस, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मतलब ये ऐसा दिख रहा है कि ये जो एम्प्रेस वाली एनर्जी है ये इसका डाउनफॉल आ गया है। यस, क्योंकि यहाँ पर 14 एंड 16 30, आई थिंक कि मेरा वीडियो बंद ना हो जाए क्योंकि स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा फुल हो चुका है। अगर ऐसा फिर से होता है तो मैं आपको कमेंट में इसके आगे की रीडिंग प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं ये बंद ना हो जाए। ठीक है, तो देख लीजिएगा, कमेंट होगा पिंड, उस पर आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है 14 16 30, मतलब जो एम्प्रेस वाली पोजीशन है, जैसे पोजीशन गिर जाना, जैसे प्रमोशन नहीं मिल पाना, डिमोशन हो जाना, या फिर अपने आप को अपनी फाउंडेशन को ख़त्म होता हुआ देखना, वो वाली एनर्जी। मतलब डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है कि जैसे ही कोई एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस करेगा, उसकी सारी अथॉरिटी, उसकी सारी पावर छीन ली जाएगी। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है। सन की एनर्जी, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आप दोनों, मे बी आप दोनों या फिर आपके पार्टनर के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि इस पैटर्न को समझ चुके हैं कि जब तक आप दोनों एक दूसरे को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, जब तक कि आप लोग एक दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बैलेंस बना के नहीं चलेंगे, तब तक ये एनर्जी रिपीट होती रहेगी। ओके, ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा, चाहे आप लोग छोड़ के एक दूसरे को जाएं किसी थर्ड पार्टी। यह सन की एनर्जी आ चुकी है, मतलब कि आपके पार्टनर समझ चुके हैं एंड इसी वजह से ये आपकी तरफ बहुत स्पीड में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, डेथ की एनर्जी, सन को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। इसका मतलब ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, जो पैटर्न बन गया है, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इसका रास्ता सिर्फ एक ही है
कि बैलेंस बना के रखा जाए। नहीं तो मे बी आपके पार्टनर अपनी जॉब लॉस कर चुके हैं, या फिर आपके साथ ऐसा हो सकता है, या फिर आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के रखें। 19 एंड 13 हो गया 22। 19 13 22 मतलब 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। यस,